ज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनै यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम महापुराण की बुक रीडिंग की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं स्कंध 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 16 और उससे आगे देखने का प्रयास करेंगे। आज अनुवाद। भगवान असीम है। केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उनमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सकें। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निर्वृत्त हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है हमें, जितने भी ये भौतिक विषय हैं, जो भौतिक कार्य हैं, भौतिक आसक्ति हैं, इससे हमें अनासक्त होना है। यही गीता कहती है, यही भागवतम महापुराण कहता है। बाकी ग्रंथ जो हैं वो भी इसमें सेम ही लिखते हैं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में पहले खंड के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 255 में बोलते हैं,
अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जितः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। कि विषयों में आसक्ति रहित होकर अपनी भक्ति के अनुकूल यथा उपयुक्त विषय भोग करते हुए श्री भगवान की भक्ति के संबंध में विशेष आग्रह रहना युक्त वैराग्य कहलाता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्य से जो पूरी तरह से निर्वृत्त हो चुके हैं। अनुशीलन भक्ति सागर सिंधु में ही आता है, पहले खंड का पहले अध्याय का 11वां श्लोक। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कि अनुकूल्येन अनुशीलनम उधर भी है कि अन्य कामनाओं से रहित ज्ञान कर्म आदि से अनावृत तथा अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का जो अनुशीलन है वही उत्तमा भक्ति है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि हजार लाखों व्यक्तियों में से कोई ऐसा व्यक्ति होता है, बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान, वो वाला श्लोक है ये, ठीक है। कि एक ही कोई विरला व्यक्ति होता है जो इस चीज को समझ पाता है, समझ सकता है। जो दिव्य ज्ञान, जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव नारद श्री व्यास देव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। जैसा पहले भी बताया है, श्रीमद् भगवत गीता का जो अध्याय नंबर 7 है उसका नाम ही क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। भगवत ज्ञान भी है उसका नाम, और ज्ञान विज्ञान योग भी उसी को कहते हैं। तो भगवान जी की भी जो साइंस है, ईश्वर का विज्ञान, साइंस ऑफ कृष्णा, व्यासदेव स्वयं इस ज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं। तो विरक्त होना जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है भौतिक चीजों से, भौतिक आसक्तियों से। तो होंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें अपनी वास्तविक पहचान जो है ना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, इसका ये बेसिक में आता है अब, है ना। अब थोड़े से बड़े हो गए हम। दूसरी है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तीसरा हमको क्या करना है कि अपनी सभी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए उनकी सेवा में लगा देना है। व्यासदेव खुद इस ज्ञान में पटु हैं, वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतएव इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं। उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी इनसे ग्रहण उनसे इन इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट और सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर, सबसे बेस्ट ईश्वरीय विज्ञान है। अतएव यह जन सामान्य पर औषधि का सा प्रभाव दिखा सकता है। क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान जी की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई भी अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। ये भी मालूम है ना, भगवान जी का ग्रंथ अवतार, साहित्य अवतार। इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं, इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जी का संग अगर चाहिए, संग प्राप्त करना, तो श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़कर उनकी लीलाओं का श्रवण इत्यादि कर कर हम भगवान जी का साथ संग जो है प्राप्त कर सकते हैं और क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। भव रोग, जैसे भव संसार, ये भव संसार, भव रोग, भव सागर, यहां से बाहर निकलेंगे कैसे? जब हम भगवान जी के बारे में जानेंगे, भगवान जी की भक्ति करेंगे, उनका संग लेंगे, तब। अदरवाइज नहीं निकल सकते। और है जी, यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकते हैं। भक्ति में गतिशील सेवा प्रक्रिया है और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंदबुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। अब जो भक्ति में परफेक्ट हो गया ना, तो वो कहीं पे भी रहे, किसी भी देश में रहे, किसी भी काल में रहे, कहीं पे भी रहेगा, तो वहां से जो अभक्त लोग होते हैं वो उनको भक्त बना के आ सकते हैं। इतनी उनमें शक्ति हो जाती है। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी कहाँ गए? दूसरे देश में गए, अलग काल, अलग देश था उनका, आदतें, हैबिट, सब कुछ डिफरेंट था। इंडियन नहीं ना थे, लेकिन फिर भी वो हिप्पीस
वो प्रभुपाद जी ने हैप्पी में कन्वर्ट कर दिया। भक्तिमय गतिशील सेवा प्रक्रिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप भक्ति कर रहे हो तो आपका प्रोसेस जो होगा भक्ति का वो इनएक्टिव प्रोसेस होगा, ये एक्टिव प्रोसेस है। इसमें क्रियाशील होना पड़ता है, मतलब हर कोई होता है। भक्ति में गतिशील सेवा प्रक्रिया और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंदबुद्धि में इसे प्रविष्ट करने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। जो पटु भक्त के ना एक्सपर्ट भक्त है ना, वो क्या कर सकते हैं, भौतिकतावादी जनता जो है उनकी मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट करने की कोई सरल विधि निकाल सकता है कि सिंपल सी चीजों के माध्यम से उनको समझा सकते हैं ताकि वो भक्त बने। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों को मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। इस ओर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो किस तरह से उन्होंने हर घर में जाकर धर्म का प्रचार किया, संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताकर गए, प्रोसेस के बारे में। उनके जो अनुयायी थे उन्होंने भी सेम किया। इस और उसको आगे लेके जा रहे हैं ब्रह्मगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो मतलब कि इस्कॉन में जैसे प्रभुपाद जी कृष्ण कॉन्शियसनेस का उन्होंने कितना बढ़ चढ़कर किया प्रचार प्रसार, और अभी तक हो ही रहा है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कला प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांति में जीवन तथा दिव्य अनुभूति की व्यवस्था प्रदान की जा सकती है। श्लोक संख्या 17 अनुवाद। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों यानी कि कर्तव्यों में पूरी तरह से रत क्यों ना हो, उसको कुछ लाभ नहीं होता। एक मिनट। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं होता। इसके विपरीत अवक चाहे अपनी मृत्यु को प्रदान पूर्ण जाना था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जो है ना अभी भक्ति में आया है, लेकिन उसने आने के बाद क्या किया, उसने जो भौतिक वृत्तियां उसको त्याग दिया है। लेकिन अभी वो नया नया है ना भक्ति में, कच्ची अवस्था है, उसकी कोमल श्रद्धा है, कच्ची अवस्था है, तो वो नीचे गिर सकता है। लेकिन फिर भी ना, नीचे गिरने का मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गया, असफल हो गया, असफल नहीं होगा वो व्यक्ति जो है वो असफल नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा है, इसके अपोजिट जो अभक्त है, वो चाहे अपनी ड्यूटीज पूरी तरीके से कर रहा क्यों ना हो, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होगा, मतलब भक्त नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है। ये फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में जो स्टार्टिंग वाले श्लोक थे ना, वहां पर भी आया था ये सब। अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि ऐसे मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अतः यदि कोई इस तरह से करता है, तो यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है, तो ये शुभ ही शुभ है। क्योंकि भक्ति के बारे में हमने भक्ति सामने सिंधु में क्या पढ़ा था कि ये शुभधा है। भक्ति के जो शुद्ध भक्ति के जो लक्षण पढ़े थे ना हमने, तो उसमें एक लक्षण क्या था, शुभधा, कि हमेशा मंगल करने वाला है, हमेशा मंगल करने वाला शुभधा है। फिर है जी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी ना किसी कारण से कुसंगति वश सेवा मार्ग से छूट जाता है। तभी करके देखो प्रभुपाद जी ने हमें क्या बताया, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहना। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारी अच्छी कंपनी होगी ना, तो फिर हम गिरेंगे नहीं, हम भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे। लेकिन जो दूसरा अपोजिट है, अगर हमारी संगति जो होगी वो अच्छे लोगों की नहीं होगी, जैसे कई बारी होता है ना, मतलब आप लोगों को भी कई बारी महसूस किया आप लोगों ने कि भाई आप जैसे चलो पुरानी दोस्ती जिसकी जैसे मर्जी रही हो, जिन मर्जी लोगों के साथ उठना बैठना रहा हो, है ना, स्कूल कॉलेज के समय पे मीट अंडे खाने वाले दोस्त थे, शराब पीने वाले थे, अभी भी आप उनके साथ हाय हेलो रख रहे हो, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन अगर वो आपको बुलाते हैं और अगर आपको बार बार बोलते हैं ये क्या है कर रहा है, ये ऐसे ही है यार, इसने कुछ भी नहीं खाता, ये वो, बार बार इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो यार कुछ नहीं होता, चल यार फिल्म देखने, एक दिन से क्या हो जाएगा, चल यार कुछ नहीं होता, एक दिन से खाने से क्या होगा।
इस तरह से वो हमारे लिए क्या है, एक तरह की भक्तों के लिए वो कुसंगति है। जब हम ऐसी संगत में पड़ जाते हैं कि जो हमें भक्ति करने से रोकता है, भक्ति करने से टोकता है, या फिर अपनी ही बातें मनवाने की कोशिश करेगा कि मतलब भगवान की सेवा मत करो, भक्ति मत करो, और जी आप माला क्या करना है, जबकि क्या कर लिया, खाड़ कर इतनी माला कर ली तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं, अभी भी तू गरीब है, पहले भी गरीब था, अभी भी दुखी है, अभी पहले भी दुखी था, तो क्या फर्क है। तो ऐसी कुसंगति से क्या होता है कि जो हमारा जो सेवा मार्ग होता है उससे हम चूक जाते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुसंगति के साथ साथ आसक्तियों के बारे में भी बताया जा रहा है एक तरह से ना, यहाँ पर कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आके, अब जब भावावेश का मतलब क्या हुआ, जब हम भावुक हो जाते हैं, किसी तरीके से हम इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो बैड कंपनी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आसक्ति की बात हो रही है, क्योंकि भावावेश मतलब कि जब हम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो इमोशनल हम कमजोर कहाँ पे पड़ते हैं, जहां पर हमारी अटैचमेंट आ जाती है। ठीक है, तब करके सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज आ गया, भरत महाराज का उदाहरण कि भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण हुआ ना, यहाँ पे आसक्त आ गया ना वर्ड, आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतः अब अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इस प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ। इनकी स्टोरीज ऑलरेडी दोपहर वाले बैचेस में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है, भले ही इसमें से कोई नीचे गिरने का भय बना रहता है। क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने के बाद वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवत गीता में भी कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। कि मतलब आपने छोटी थोड़ी सी भक्ति भी की है, ऐसे ही नाम ले लिया कृष्ण, ऐसे ही बोल दिया, तो भी आपको कोई मुसीबत होगी तो आप बच सकते हो। इतिहास में ऐसी घटनाओं के भी अनेक उदाहरण है। इसमें से अजामिल का उदाहरण एक है। अजामिल के बारे में भी दोपहर वाली क्लास में पढ़ा है, 2-4 दिनों पहले ही। ये जामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवा अवस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया। जब चूक गया तो क्या हुआ, भगवान जी ने एंड में फिर भी उसकी रक्षा की। श्लोक संख्या 18। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक यानी कि ब्रह्म लोक से लेकर निमनतम लोक यानी कि पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं, और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद या अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों के द्वारा सूरज चंद्रमा कहाँ गया के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। जैसे रावण का उदाहरण पड़ा था कि वो स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बना रहा था, कि बिना कोई सकाम कर्म किए ही तुमको स्वर्ग दूंगा, आ जाओ इधर से पौड़ियों पे चढ़ के चलेंगे स्वर्ग में, है ना। आगे और भी चर्चा करते हैं, पहले रीड कर लेते हैं। फिर आ गया जी इसका, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य के का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है। फिर है जी, और उसे ऐश्वर्य और उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम ये भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले
जन्म में मन वांछित पद प्राप्त होते हैं हमें। अन्यथा ऐसा ना होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान पर उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं, यह पूर्व कर्म के कारण है। लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। पहले यहां से चर्चा कर लेते हैं, देखते हो कितना बड़ा है ये। चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से ना लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं में भी पाए जाते हैं। हरे कृष्णा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, फिर मैं भूल जाऊंगी। क्लास का टाइम बदल के अब हमेशा के लिए 5 बजे कर दिया गया है, फिलहाल के लिए। ठीक है, 5 बजे ही रहेगा। आगे जैसी भगवान की मर्जी होगी। तो अभी ऐसा है कि कई बार ग्रुप में लिंक नहीं आएंगे, मतलब कि इतना टाइम भी नहीं हो पाता ना मेरे पास भी, इतना कि काफी चीजें होती हैं करने के लिए। तो आप लोगों को खुद ही लिंक यही है, सेम लिंक है। आपको टाइम क्या करना है, नोट करके रख लो अपने मोबाइल पे, अलार्म लगा लो। 6:45 सुबह भगवत गीता की क्लास है, 3:30 बजे हम चैंटिंग का सेशन ऑन कर देते हैं। उसके बाद दूसरी क्लास 1 बजे है भागवतम कथा रूप की। तीसरी क्लास जो है वो आपकी शाम को 5 बजे है। प्लीज अपने अपने मोबाइल पे अलार्म सेट कर लो। लिंक जो है वो सेम रहेगा। चैनल पे बने रहना। ठीक है, चैनल को कर लेना, क्योंकि मैं हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप भी धीरे धीरे करके डिलीट करना शुरू करूँ, क्योंकि इतना ज्यादा हैंडल नहीं होता है काम। ठीक है, तो एक ही रखेंगे हम अपना चैनल, और उसमें इन केस कभी छुट्टी हुई, कभी क्लास नहीं लेने की हिम्मत हुई, या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ कि आज क्लास नहीं होनी है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उधर मैं मैसेज डाल दूंगी कि आज क्लास नहीं होगी, तो उस दिन नहीं आना है। अगर कोई मैसेज नहीं आया है क्लास होनी है नहीं होनी है, तो पक्का फिक्स है कि होनी है, तभी नहीं होनी का मैसेज नहीं आया ग्रुप में। क्लियर हो गया ये चीज आप लोगों को सबको? हरे कृष्णा, सबके लिए ठीक है? अच्छी बात है क्लास जी। पौने पौने सात, 1 बजे, 5 बजे। ठीक है, और अपने मोबाइल पे अलार्म खुद लगा के रखने हैं। लिंक सेम रोज यही रहेगा। जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन ग्रुप में मैं डाल दूंगी कि आज क्लास नहीं है। अब थोड़ी हैबिट डाल लो कि अपनी जिम्मेदारी समझो कि भाई खुद से आना है, खुद से जाना है क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं, कुकर सुकर के जीवन में भी पाए जाते हैं। समस्त जीवों के सुख दुख में गुण और परिमाण का अंतर होता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है, चाहे कोई कितना मर्जी प्रयास क्यों ना कर ले। किसी को ये वस्तुएं ना तो कम ना ही अधिक मिलेंगी, यदि मिल भी जाएंगी तो ये वापस पुनः चली जाएंगी। तय मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए, उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने का भी प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जो यहाँ पर हमने पढ़ा ना, सोमरस वाला कुछ था इधर, सकाम कर्म सोमरस, ये रहा कि कुछ लोग क्या है, सकाम कर्मों में निरत हैं, अगले जन्म में वो उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं, और उत्तम उपकारी यानी कि पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 का श्लोक संख्या 20 त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सूरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। तो वहां बताया जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, भगवान कह रहे हैं मेरी अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं, फिर वो पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं, और इंद्र के पवित्र स्वर्ग, यहाँ पे ना इंद्रिय भोग के लिए, ये देखो ऊपर लाइन हाईलाइट करती हूँ, रुको, इंद्रिय भोग के लिए, उससे ऊपर यहाँ था ना, ये रहा, सोमरस पीते हैं चंद्रमा के निवासी इंद्रिय भोग के लिए, है ना। तो फिर वो करते हैं, अपने पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। उन नीचे पढ़ा ना हमने, स्वर्ग स्वर्ग वगैरह। फिर वहां पे वो क्या करते हैं, देवी देवताओं की तरह आनंद को भोगते हैं, ये चीज। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। ये करने के बाद भी क्या है, हमने पढ़ा कि ऐसा नहीं है कि वो जन्म जरा से छूट जाएंगे, यहाँ पे पढ़ा ना कहीं अभी, ये रहा।
लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो जन्म जरा से व्याधि से मुक्त हो। ऐसा कोई नहीं है। फिर क्या होगा? 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं आगे, एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। कि जो स्वर्ग में भी चला जाएगा ना, स्वर्ग में भी जाने के बाद क्या होगा, देवी देवताओं का जीवन भी अगर भोग लेगा तो उसमें भी क्या होगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, और साथ ही क्या है कि भाई आपको वापस मृत्यु लोक में तो आना पड़ेगा, जहां पे आपको जन्म जरा जो भी हाईलाइट किया था कि जन्म, ये चार चीजें तो चलेंगी। तो इस प्रकार से जो उपासक होते हैं वो इंद्र स्वर्ग स्वर्ग वाली जो इंद्र सुख है ना उसको भोग लेते हैं। भोगने के बाद क्या होता है, उनके पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तो वापस उनको मृत्यु लोक में इधर ही इसी संसार में लौट कर आना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में रहकर, क्योंकि वेदों के बारे में बात हो रही ना पूरी, की आपने वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, लेकिन भागवतम पुराण तो बताया नहीं, भगवान जी के बारे में तो बताया नहीं आपने। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि तीन वेदों के सिद्धांतों में जो दृढ़ हो गया, इंद्र सुख की गवेषणा कर दी उसने, लेकिन फिर भी उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा तो यही जन्म जरा मृत्यु व्याधि, ये मिलेगा उसको। इससे मुक्त नहीं हुआ है वो, स्वर्ग भोगने के बाद भी, ऊपर जाने के बाद भी मुक्त नहीं हुआ है वो। और साथ में एक चीज और लिखी थी कि वो कहाँ पे जाएगा। ये जो है मशीन की व्यवस्था के अन्य चंद्रमा लोग, ये रावण बना रहा था ऐसा, सीढ़ियां, ऐसी सीढ़ियां बना था जो सीधी स्वर्ग को जाएंगी, और बिना राक्षसों को कहता कोई आपको अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, उत्तम उपकारी कार्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं ना कि जो भाई वो उसमें श्लोक में नहीं कहते हैं, इसी अध्याय का श्लोक है, 9 चैप्टर का ना, 25वां श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मान्। कि जो देवी देवता की पूजा करेगा वो देवी देवता के पास जन्म लेगा, है ना। अब यहाँ पे बता दिया, देवी देवता का भी नीचे आ गया था यहाँ पर। जो देवी देवता की पूजा करेगा देवी देवता के पास जन्म लेगा, जो पितरों की करेंगे वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करेंगे वो भूतों की पूजा करेंगे वो उधर जाएंगे, और जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे पास आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लिया था पर दिख नहीं रहा, नजर नहीं चढ़ रहा, चलो आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 19 हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी ना किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों यानी कि सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है हाई टेस्ट की, हायर लेवल का जो टेस्ट होता है ना, ऊंचा स्वाद, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हाईएस्ट जो हमें टेस्ट मिलता है भक्ति करके, अगर एक बार एक व्यक्ति ने ऊंचा स्वाद जो है, ऊंचा रस का आस्वादन एक बार ही कर लिया है ना, तो वो तुच्छ रस में दोबारा अगर गिर भी जाएगा ना, लेकिन फिर भी उसने एक बार ही उसको टेस्ट कर लिया भक्ति के टेस्ट को, तो फिर वो वापस से आ जाएगा, उसके गिरने के चांस नहीं है, वो उस वे में नहीं गिरेगा। मतलब कि नीचे गिरा भी कि चलो ठीक है, भक्ति थोड़ी छूटी कम हुई, लेकिन सकाम कर्मियों जो है उनकी तरह से वो भव सागर में नहीं आता, बार बार की भव चक्र में नहीं पड़ता, जन्म जरा मृत्यु आदि में वो मुक्त हो जाता। क्यों? क्योंकि उसमें उस व्यक्ति ने क्या किया, भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया। चरण कमलों का आस्वादन, चरण कमलों का टेस्ट, कि भगवान जी के प्रति जो समर्पण किया। ठीक है। और दूसरा ये कि जब हम देखते हैं, जब भगवान जी छोटे थे, मतलब जब बाल लीला कर रहे थे, ठीक है, तो उस दौरान भगवान जी ने क्या किया कि जो भी आता है वहां पे भगवान जी के दर्शन करने के लिए, चाहे वो ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, सभी चरणों की तरफ देखते हैं। और हमें भी बताया जाता है बेसिकली, है ना, हमारे संप्रदाय में भी यही कहते हैं कि अगर आपको जब भी भगवान जी के दर्शन करने हैं, दास्य भाव से करने हैं। दास्य भाव का मतलब कि आपको पहले चरणों से शुरू करना है, धीरे धीरे फिर आपको जाना है, ऊपर बढ़ते हुए मुखमंडल तक जाना है। पहले जो आपको करना है वो चरणों की तरफ ही आपका ध्यान होना चाहिए। तो भगवान खुद सोचते हैं बचपन में कि मतलब कि सारे मेरे चरणों की सेवा, चरणों की सेवा करने की सोचते हैं, ऐसा खास क्या है मेरे चरणों में? तो भगवान अपने पाँव का अंगूठा खुद टेस्ट करते हैं, है ना। आपने देखा होगा वो फोटो, चित्र वगैरह देखा होगा कृष्ण भगवान का,
कि इस तरह से भगवान करते हैं, चरण कमलों का आस्वादन। जो जो एक बारी व्यक्ति भगवान जी की भक्ति कर रहा है और भगवान जी के चरण कमलों को एक बारी उसने चख लिया, टेस्ट कर लिया, फिर क्या होगा? फिर वो उस आनंद को बार-बार याद करेगा, याद करने के बाद क्या करेगा? वापस आएगा। जब हम किसी को मिस करते हैं तो हम जाते हैं ना उसके पास। ऐसे ही जब उसको याद करेगा भगवान जी के चरण कमलों के टेस्ट को, कि ये तो सबसे उच्च स्वाद था। भगवान जी के चरण कमल जो मैंने शरण ली हुई थी उनकी, जो मैंने उनका नाम जपा है, यही सच था, बाकी सब तो झूठ था। तो फिर वो वापस आते आने के चांस हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी हायर टेस्ट का अनुभव ही नहीं किया, वो लो टेस्ट में ही है अभी तक, तो फिर उसका कुछ ऊपर आने के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं ना, वो कभी भी आ सकता है, नहीं आ सकता। लमसम उसका चलता रहता है 50-50 या 40-30 ऐसे। तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरक्त हो जाता है। क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का स्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो भगवान की भक्ति कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं। मतलब भक्त थे कुछ ऐसे, शास्त्रों में हमें उदाहरण मिलते हैं कि जिन्होंने भगवान जी के चरण का कमलों का सहारा लिया था, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुसंगति की वजह से वो नीचे गिर गए। मानो सकाम कर्मी हों, जिनका सदैव पतन होता है। अब देखो प्रभुपाद जी हैं, वो हमको हमेशा बोलते हैं ना, मायावादी, छायावादियों इनसे दूर रहना है। ये आप लोगों का भी दिमाग खराब कर देंगे। आपको भी भक्ति में आपकी बाधा क्रिएट करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे। ऐसे ही ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज तभी करके बताया जाता है ना इस्कॉन में, कि भक्तों के संग में रहो, भक्तों के संग में रहो। जब हम भक्तों के संग में होते हैं तो माया हमें अटैक नहीं करती। अगर आती भी है तो एक भक्त तो हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे ले जाएगा, चल चल कुछ नहीं है, चल चल आगे चल, आगे चल, आगे बढ़, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मत देख उसकी तरफ, ये ऐसे ही है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमारे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं गिरने के। तो कुसंगति और संगति, एक होता है सत्संग। सत्संग मतलब कि जब अच्छे लोगों का हम संग करते हैं, सत्संग, सच्चे लोगों का संग। एक होता है कुसंग, जब हम बुरे लोगों का संग करते हैं। मानो सकाम कर्मी, जिनका सदैव पतन होता रहता है। जो सकाम कर्मी है, क्या? अच्छे कर्म करो, बी अ गुड गर्ल, बी अ गुड बॉय, डोंट हर्ट अदर्स, डोंट हार्म अदर्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, डोंट टेल अ लाई। इस तरह से चीजें करनी। फिर स्कूल खुलवा दो, अस्पताल खुलवा दो, पानी की छबीलें लगा दो, भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। ठीक है? इस तरह की चीजें करने वाले सकाम कर्मी कहलाते हैं, जिनका पतन सदैव होता है। बिकॉज उनको क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैंने इसको पानी पिलाया, अब देखना जब मेरी मौत होगी ना, भगवान मुझे भी पानी पानी रखेंगे मेरे आस-पास। मैं ऐसी जगह मरूँगा जहाँ पानी होगा। इस जन्म में मैं अच्छा करूँ ना, अगले जन्म में देखो मेरे साथ अच्छा होगा। तो इनको क्या है, एक तरफ का, और साथ में दूसरी चीज़ मेन, कि हमें स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पे हम भोग करेंगे, वहाँ पे मज़ा है, वहाँ अप्सराएँ होंगी। कुछ इस वजह से भी अच्छे काम करते हैं। बट ऐसे लोगों का पतन होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये भव सागर से कभी नहीं निकल पाते ना। ये भगवान की भक्ति तो कर नहीं रहे, ये अपने लिए कर रहे हैं। जो काम आपको लग भी रहा है कि स्कूल खुलवाया, अस्पताल खुलवाया, ये अपने लिए करवा रहे हैं, ताकि हमें आगे जाके ठीक हो, हम स्वर्ग मिले हमें। किंतु नीचे गिरने से भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। अगर कोई भक्त है, वो भक्ति करते-करते गिर गया, लेकिन उसको इस तरह से सकाम कर्मी के टाइप का नहीं समझना चाहिए कि उसकी तरह ही निकला, उसकी तरह ही है। क्योंकि कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त जो होता है भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है, कि वो सोचता है कि नहीं, मैंने कुछ गलती की है, भगवान जी ने मेरे को सज़ा दी है, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या किया होगा मैंने, अब चलो जो भी किया मैं भगवान जी की भक्ति करूँगा, पूजा करूँगा, भगवान मुझे माफ़ कर देंगे। तो वो भगवान जी की डाँट को, मार को, सज़ा को, जो भी जिस भी वे में वो लेता है, वो भगवान जी की कृपा ही मानता है, कि ठीक है, मेरी कोई प्रारब्ध होगा, कोई कर्म ऐसा होगा, जिसकी वज़ह से भगवान जी ने ऐसे कर दिया, क्योंकि मेरे कर्म तो बड़े गंदे हैं। पता नहीं और क्या होना चाहिए था मेरे साथ, लेकिन भगवान फिर भी बड़े कृपालु हैं। इतने में ही उन्होंने मेरे को छोड़ के, एहसास दिला के मुझे माफ़ कर दिया। मतलब मेरे को अक्ल आ गई, कोई बात नहीं, अब मैं नहीं करूँगा। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। बिल्कुल। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही नाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी-कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। फिर है जी, इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्ति में सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी-कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं। और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक सामान सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्य
कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं और भगवान की कृपा से उसे वो पुनः चेत हो जाता है और अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। तो कई बारी क्या होता है कि जब भगवान का भक्त ही इस तरह के से काम कर्मी की तरह चीजें करने लगे, हरकतें करने लगे, तो भगवान क्या करते हैं फिर उसका सारा कुछ ही ले लेते हैं सामान, सार सामान मतलब भौतिक सुख जो है उसको ले लेते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो उसके दोस्त साथी संगत होती है वो उसको ऑटोमेटिकली छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब पैसे के यार हैं। कहते हैं ना ये कहावत है सब पैसे के यार हैं। तो जब पैसा नहीं तो फिर दोस्ती नहीं। जब तक पैसा है तब तक दोस्ती है। तब तक तू उनका यार है, जब पैसा नहीं है तो तू कौन मैं कौन, इस तरह से। तो फिर भगवान जब इस तरह से करते हैं तो वो वापस से अपनी चेतना में आ जाता है और सही ढंग से अपनी भक्ति करने शुरू कर देता है। भगवत गीता में भी यही कहा गया कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल या संपन्न वैश्य में परिवार जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता कि जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रखा जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कर्म कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरणों को भूल सकते हैं। लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि कहते हैं ना दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई, कुछ ऐसा एक भजन भी है ना। तो वही बताया जा रहा है कि दुख में लोग ज्यादा नाम लेते हैं। पर आजकल कई बार उल्टा भी होता है, कई लोग सोचते हैं कि क्या मिला भगवान की भक्ति करके, दुख ही तो मिल रहे हैं तो छड्डो परे। बट रियल में हमें दुख में ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो अपने चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। अब देखो जैसे पूर्ण रूप से सरेंडर की बात यहाँ पे एक तरह से हो रही है, समर्पण की। क्योंकि वो क्या कर रहा है अपने चारों ओर से असहाय पाकर कि मैं चारों तरफ से मेरे सारे दरवाजे, मेरे लिए सारे रास्ते बंद हैं, बस भगवान जी अब नजर आ रहे हैं, अब तो कोई नजर नहीं आ रहा। तो फिर वो भगवान जी के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। ठीक है, जैसे द्रौपदी ने भी पहले खुद प्रयास किए थे। आदो की ये द्रौपदी का एग्जाम्पल पूरा फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे, बस मैं सरेंडर के हिसाब से समझा रही हूँ। पहले उसने भी मदद के लिए कितनी गुहार लगाई भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी से। फिर अपने पति जो उसके थे पांचों में से कोई भी नहीं आया, हेल्पलेस थे सभी। फिर अपनी जब रक्षा की बात है, जब वो साड़ी खींच रहे थे तो धीरे धीरे उसने अपने दबा के रखे होते कपड़े दांतों के अंदर भी रखे फंसा कर, खींच कर रखे, एक साइड से पकड़ के रखे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर उसने दोनों हाथ उठा दिए। मतलब संपूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया भगवान के लिए, भगवान के प्रति। तो फिर क्या हुआ, भगवान फिर आते हैं जी कृष्णा साड़ी, कृष्णा होलसेल साड़ी भंडार जो फिर खत्म नहीं हुआ। और हमने सबने देखा महाभारत में, है ना। शुद्ध भक्ति में सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है। प्रगति भक्ति की दिशा में वह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। तो जो शुद्ध भक्ति है बेसिकली उसमें क्या है कि जो मनुष्य होगा ना उसको ऑलरेडी कि मतलब जो भौतिक भोग होंगे उनके प्रति वो ऑटोमेटिकली अनासक्त हो जाएगा। और अनासक्त होना ही जरूरी है हमारे लिए। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। कि विषयों से आसक्ति रहित होकर अपनी भक्ति के अनुकूल उपयुक्त विषयों का भोग करना है और भगवान जी की भक्ति के संबंध में विशेष आग्रह रहना युक्त वैराग्य कहलाता है। कि मतलब अगर आपको भौतिक भोग के प्रति वैसे क्या हो जाएगा, वो टोटली उसको इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा एक तरह का कि नहीं है। लेकिन फिर भी उसको उसके पास हैं चीजें, फैसिलिटीज हैं, कंफर्ट जोन लाइफ उसको भगवान ने दिया है, सब कुछ दिया है, तो वो उतना ही इस्तेमाल करेगा जितना भगवान जी ने उसके लिए नियत किया है। और उसको मालूम है कि इससे ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे को, तो मैं क्यों करूंगा, फिर वो नहीं करेगा व्यक्ति। जैसे ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम, उसमें भी यही बताया है कि भगवान प्रत्येक जड़ वस्तु के चेतन वस्तु के मालिक है, स्वामी है, हर चीज उनकी है, सभी चीजों के स्वामी वो हैं, परम भोक्ता वो हैं। तो हम लोगों को अगर कोई चीज मिलती भी है तो उतनी ही लेनी चाहिए जितनी हमारे लिए जरूरी है।
है ना? जैसे मैंने अभी वाला श्लोक जो आपको बताया था, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जिता, उतना ही उपयोग करो विषयों का, उतना ही भोग करो, जितनी आपको ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं चाहिए तो नहीं करना है, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, ये चीज़। ठीक। प्रगति भक्तिशील में ये प्रतीक है और शुद्ध भक्त निरंतर भगवान के चरण कमलों में, हाँ, ठीक है। जो शुद्ध भक्त होता है भगवान जी का, वो फिर क्या करता है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को हमेशा याद रखता है। एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाता। आपने वो फ़ोटो भी देखी होगी, एक भक्त की जो कृष्ण भगवान जी के चरणों को पकड़ के पूरा दंडवत कर रहा है। चरणों को उसने होल्ड किया भगवान जी के पाँवों को और उधर फ़ोटो के ऊपर लिखा होता है, "हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं।" अब ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। आगे आ गया जी श्लोक संख्या 20 अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं विश्व स्वरूप हैं तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। ये भगवत गीता में ऑलरेडी पढ़ा है। तुम इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो तुम्हें केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो नारद मुनि जी बता रहे हैं व्यासदेव जी को कि आपको तो ऑलरेडी सारा का सारा कुछ पता है, मैंने तो आपको बस समरी बता दी है, एक रिविजन जैसी आपको करवा दिया, रिमाइंडर दे दिया कि भी ये आपको पहले से पता है। ठीक है, तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति का भी मुकुंद है क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंग यानी कि अंश स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, हाँ, लेकिन वृक्ष स्वयं ना तो पत्तियां हैं ना शाखाएं। वेदों का कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह बताता है। और चूंकि प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर हिलते रहते हैं, पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई रूप में शरीर ना तो हाथ है ना पांव है। भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान और सौंदर्य के दिव्य रूप हैं। अतः भगवान की शक्ति भी सृष्टि भी अंशतः अंशतः सॉरी सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्धजीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं क्योंकि वे आदि कारण भगवान का उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। ना ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जो जैसा कि शरीर के साथ संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ या पांव जैसे भले ही लगें, लेकिन उनमें क्षमता नहीं रह जाती। तो बहुत ही सिंपल भाषा है वैसे तो ये पूरा। हम्म, ऐसे अंग हाथ या पांव जैसे भले लगे, हाँ ये पढ़ लिया ना। भगवत भक्त शील व्यासदेव इसे भली भांति जानते हैं। श्री नारद उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं। जिस बंधन में फंसे हुए बद्धजीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकें। वैदिक मत के अनुसार भगवान संभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण और उनसे अभिन्न रहती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगा शक्ति अपेक्षतया निकृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति यानी कि परा जीवनी शक्ति है। ये ऑलरेडी 7 चैप्टर भगवत गीता में पढ़ा हुआ सारा वही आ रहा है। ठीक है, अंतरंगा बहिरंगा परा अपरा, जीव आध्यात्मिक है भौतिक है, आध्यात्मिक भौतिक दोनों है, क्या है उसके बारे में सारा 7 चैप्टर में भगवत ज्ञान में पढ़ लिया था। ज्ञान विज्ञान योग जिसका भी नाम है ना। अतः वह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां ना तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, ना ही उनसे बढ़कर हैं। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत की शक्ति, चाहे वह कितनी ही तेजों में क्यों ना हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में ही रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी ना तो भगवान के तुल्य है, ना ही उनसे श्रेष्ठ है।
भगवान के सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव कुछ ना कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि ना तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, ना ही उनसे बढ़कर होती है। मनुष्य एक छोटा-सा खिलौना जैसा स्पुतनिक बनाकर बाहरी आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है। स्पुतनिक पता नहीं क्या है ये? निवेदिता माता जी मालूम है इस वर्ड का मतलब क्या है? स्तु ये टॉय क्या जहाज है क्या है ये? बाहरी आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु ये अर्थ नहीं होता कि पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनकर। हाँ, माता जी अनम्यूट किया आपको। हाँ, हाँ, किया माता जी अनम्यूट कर लो। माता जी अनम्यूट करो। वापस से म्यूट हो गया आपका। माता जी, जैसे हम रॉकेट छोड़ते हैं ना आकाश में, उसके लिए बोला गया है कि प्रक्षेपित मतलब आकाश में जो हम भेजते हैं उसको प्रक्षेपण करना बोलते हैं। स्पुतनिक, अच्छा ठीक, थैंक यू माता जी। स्पुतनिक का मतलब एक तरह का क्या हुआ रॉकेट बनाकर बाहरी आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी पर चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर भगवान की भांति उसी वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ लोग भगवान को समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते और ना ही कभी होंगे। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान जी से आगे बढ़ पाना, उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा कर सकता है और इस तरह वह माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। अतः भ्रमी जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उसकी उनकी प्रेममय सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। शील नारद देव शील व्यास देव को भागवत में इस विचार का विस्तार करने का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः। अगला श्लोक नंबर है 21। हमारा मिस तो नहीं हुआ कोई? पढ़ ली। 21 में आ गया। अनुवाद। तुम में पूर्ण दृष्टि है। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। शील व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। इसके बारे में ऑलरेडी चार्ट में आपको समझा दिया था डिटेल में, उस पर चर्चा नहीं होगी अब। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए थे। पतित और विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। जीव स्वरूप में कृष्णेर नित्य दास। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं जो भव बंधन से अपने को मुक्त करे। यद्यपि शील नारद शील व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन शील व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। ठीक है, भगवान जी मतलब उनको वो खुद आदि गुरु है, लेकिन फिर भी वो जब यहाँ पे धरातल पर आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हम्म, जब वो आते हैं धरातल पर तो फिर वो क्या करते हैं, टू सेट एन एग्जाम्पल, ताकि कलयुग के जो लोग हैं वो ये ना बोले हमारे भगवान ने गुरु नहीं धारे तो हम क्यों धारे, हम क्यों गुरु धारण करें, हमें क्या जरूरत है। तो भगवान कहते हैं भाई अगर मैं भगवान होने के बावजूद भी यहाँ पर आकर एक प्रमाणी गुरु की शरण में जा रहा हूं तो आप लोगों को भी जाना है। ठीक है। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे, सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक
प्रयोजन यानी कि उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त हो जाता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है और तथा श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाहरी सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं, वे नहीं समझ पाते कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक और दुखमय है और जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फँसे हुए हैं, वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। कि जैसे होता है ना कि इतने नॉलेजेबल इंसान अगर हम देखें जो ये मिलिटेंट होते हैं ना, अटैक करते हैं, मिलिटेंट होते हैं, तो ये जो मास्टरमाइंड होते हैं, इनकी बड़े-बड़े पढ़े-लिखे होते हैं। उसमें से आपने देखा होगा थोड़े सालों पहले की बात है, एक साइंटिस्ट था उसमें से काफ़ी अच्छा, कि मतलब बड़ा इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट था, बहुत लायक था। लेकिन लायक होने के बाद वो क्या कर रहा था कि बम बना के उग्रवादी बन गया। मतलब कि देखो ना, लालच की वजह से, इंद्रिय भोग की वजह से। इतना पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त किया लेकिन अपने धर्म में क्या लिखा है कोई भी धर्म ये थोड़ा कहता है कि किसी किसी को मार दो जाकर। लेकिन वो क्या कर रहा है हत्याओं के लिए, उन चीज़ों का बम-बुम्ब लगे हुए हैं बनाने के लिए, उग्रवादी बन रहे हैं। तो यही चीज़ श्री नारद मुनि ने बताया कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री सार-समान भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपने अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं की को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित हैं और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाते हैं। अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु सदा ही सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। अब जैसे हमारे इस्कॉन में देखो आप, एक से एक बढ़ के जो हैं मतलब जितने भी जो डिवोटीज़ हैं अगर आप देखते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना कितने-कितने कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईआईटी है, तो बड़ी-बड़ी पोस्टों पे इन्होंने मतलब पढ़ाई की, लिखाई की, जॉब किया, लेकिन जॉब के बाद अपनी ज़ुबानी में ही इन लोगों ने मतलब कोई सन्यासी बन रहा है, कोई आपका ये बोलते हैं प्रीचर कितने अच्छा प्रचार करते हैं, है ना? तो वो सबको दुनिया को क्या लगा रहे हैं, किसमें लगा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। बजाए इसके कि मतलब इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो नेगेटिविटी में करो, नेगेटिव चीज़ के लिए करो। तो नेगेटिव चीज़ के अंदर करना, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अगर हम किसी गलत जगह पे करें, वो सही बात ही ना। मान लो भगवान जी ने आपको अच्छा शरीर दिया, बलशाली शरीर दिया, मतलब ताकत वाला शरीर दे दिया। लेकिन ताकत वाले शरीर का मतलब ये नहीं ना कि आप हत्याएँ करते रहो। अगर मान लो भगवान जी ने आपको अच्छा पैसा दे दिया, लेकिन पैसे का मतलब ये तो नहीं है कि आप उस पैसे से गलत चीज़ें करो। तो वही चीज़ बता रही है यहाँ पे कि आपने मनुष्य जो है वो इंटेलिजेंट है कि उसके पास बुद्धि है, पढ़ा-लिखा है, उसके पास सभी चीज़ों का नॉलेज है, जितने ऊपर सब्जेक्ट्स के नाम लिए, कि राजनीति कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ज्ञान है, नॉलेज है। लेकिन नॉलेज का इस्तेमाल वो क्या कर रहा है, भगवान के बारे में जानने के बारे में नहीं कर रहा, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं कर रहा, भगवान जी के नाम का प्रचार-प्रसार करने के बारे में नहीं कर रहा। अब सोचो हमारे इंडिया में तकरीबन लोग कितने पढ़े-लिखे हैं, सभी पढ़े-लिखे हैं आज की डेट में ना मोस्टली। कोई होता होगा जो विरला अनपढ़ रह जाता होगा या तो गरीबी के देखो गरीबी का भी कारण नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सरकार ने भी ना फ्री स्कूल खुलवा के रखे हैं सरकार अपनी तरफ से टीचर अपनी तरफ से स्कूल की फीसें भी मतलब वो कॉपी पेंसिल किताब राशन खाना खिलाना बच्चों को यूनिफॉर्म सब कुछ देते हैं फिर भी अगर कोई बच्चा किसी बच्चे का मम्मी पापा अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजे तो वो उस मम्मी पापा की गलती है ना सरकार तो सब कुछ दे रही है सबको प्रोवाइड कर रही है तो ऐसे ही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो पढ़ा-लिखा हो गया व्यक्ति तो पढ़ लिख कर अगर किसी ने भगवान जी का ज्ञान प्राप्त कर लिया और ज्ञान बाँट दिया भगवान का, है ना? भगवान की सेवा करने के लिए कर दिया, तो भगवान की सेवा ज़रूरी थोड़ा कि घंटी बजाकर धूप अगरबत्ती से ही होती है। अगर आप किसी को प्रचार कर रहे हो ये भी तो सेवा है ना? ये भी सेवा है भगवान की, नो डाउट कि वो वाली सेवा भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि इस्कॉन में जितने भी हैं तकरीबन सभी अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े, पढ़े-पढ़े लिखे हैं। अब जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति किसी को समझाएगा, भगवान के बारे में बताएगा, तो सोचो कितना ज़्यादा उसका प्रभावशाली प्रीचिंग होगी उसकी।
कि लोग कन्विंस भी आराम से हो जाएँगे, समझ में भी सबको ईज़िली आएगा, पढ़ा-लिखा इंसान बात करे, पता भी लगेगा, हाँ, ये क्या समझा रहे हैं हमें, समझ में भी आ जाएगा। तो कितने लोग भक्त बन जाएँगे, जब कितने लोग भक्त बन जाएँगे, तो संसार में जो चीज़ें चल रही हैं फालतू की, कितना सब कुछ बंद हो जाएगा। मारा मारा-काटा करना, छीना-झपटी करना, कितनी चीज़ें जो संसार में जो दुखों का कारण है, एक-दूसरे को जो हर्ट किया जाता है, वो खत्म हो जाएगा ना, कि किसी का चाकू मार दिया किसी के पेट में, लूट लिया किसी को, इस दुखी तो कर रहे हैं इस तरह से लोग। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। भगवान जी का जो नाम है, उनका जो यश है, महिमा है, वो भगवान जी से अलग नहीं है, एक ही बात है। अतएव समस्त मुनियों ने भगवत भक्तों की संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान और ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव से भगवान की सेवा के लिए किया जाए। तो यहाँ पे बोल दिया कि अगर आप आर्टिस्ट हो, कोई भी अगर आपके अंदर कोई कला है, ठीक है? कोई भी आप साइंस जानते हो, कोई भी आप फिलॉसफी जानते हो, चाहे आपको भौतिक संसार के बारे में कुछ भी है, कोई रसायन है, कोई साइंस के बारे में जानते हो, कोई मनोविज्ञान के बारे में जानते हो, कोई ज्ञान के बारे में जानते हो। लेकिन आपका जितनी भी तरह की नॉलेज संसार में है, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी नॉलेज है आपके पास, उसका मकसद क्या होना चाहिए? खाली भगवान जी की सेवा करना। अपने पूरे टैलेंट को आप क्या करो? भगवान जी की सेवा में लगा दो। जैसे आर्ट के बारे में, कला के बारे में बताया। कला बड़े सारे कलाकार होते हैं, हमारे हिंदुस्तान तो भरा पड़ा है कलाकारों से कूट-कूट के। है ना? जैसे हम कई बार रील देखते हैं कि घर में ही लोग बताते हैं कि घर में ही पंखा बना लिया, घर में ही फ्री का कूलर बना लिया, घर में ही किया गर्मी का इलाज, घर में ही इसने साबुन बना लिया, घर में ही बच्चे ने कॉपी पेंसिल बना ली, घर में ही लोग पतंगे बना लेते हैं, छोटे-छोटे बच्चे बनाते हैं ना। तो मतलब चीज़ें आर्टिस्ट तो हैं, कला तो है उनके अंदर कोई ना कोई, लेकिन अपनी कला को भगवान जी के साथ कनेक्ट कर देना। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कला है कि वो कुकिंग बहुत अच्छी करता है, तो भगवान जी के लिए प्रसादम बना दे, है ना? भगवान जी को भोग लगाए और उसको प्रसाद के रूप में सब में वितरण करे, इस तरह से कर सकता है। किसी को मेकअप करने का बड़ा शौक होता है, राधा रानी का श्रृंगार करे, कृष्ण भगवान जी का श्रृंगार करे, किसी को अच्छे कपड़े सीने का शौक होता है कि मैं कपड़ा अच्छा सीता हूँ, मैं डिज़ाइनर क्लॉथ सीता हूँ, भगवान जी के वस्त्र सिल दे। है ना? भगवान जी के वस्त्र सिल के दे दे। तो उसका कला का इस्तेमाल भी हो रहा है प्लस उसकी सेवा भी हो रही है ना भगवान जी की भक्ति के साथ-साथ में सेवा भी कर रहा है वो। तो उस वो एक पॉज़िटिव चीज़ कर रहा है, वो नेगेटिव चीज़ नहीं कर रहा। कि मतलब कला उधर भी है जो मैंने दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया, साइंटिस्ट का कि वो क्या करते हैं बम-बुम बना रहे हैं कि ताकि लोग मरें, उग्रवादियों के साथ मिल गए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ाई की है मैंने, मेरे को फ़ॉर्मूला पता लग गया है बम बनाने का, चल बम बनाते हैं। तो वो चीज़ क्या उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना बम बनाने का। जो भी आपके अंदर गुण हैं, जो भी चीज़ है, अगर आपको भगवान जी ने बहुत अच्छी आवाज़ दी है, आपका गाना गाने का मन करता है, तो आप भगवान जी के लिए भजन गाओ, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाओ, ठीक है? आप अच्छा बजाते हो तो कीर्तन करो, बाजा वगैरह हारमोनियम बजाते हो, कीर्तन कर लो। और क्या होता है? बड़ी सारी चीज़ें मतलब हर चीज़ को आप भगवान जी की सेवा के साथ कनेक्ट कर सकते हो। पॉज़िटिव वे में करेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ वो उग्रवादी की तरह बनने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसमें बच्चों को अनाथ कर दो, औरतों को विधवा बना दो, कोई फ़ायदा नहीं। उसमें तो पाप पाप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और अगला जन्म में कोई 32 ये 72 हूरें नहीं मिलेंगी, हमें कुत्ते-बिल्ली की योनि ही लेनी पड़ेगी। अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव से भगवान जी की सेवा करने में लगाया जाए। कला, साहित्य, पद्य, चित्रकला का उपयोग भगवान की य यशोगान में किया जा सकता है। कला, जैसे कहीं होता है पेंटिंग बनाने का किसी को शौक होता है, किसी को लिटरेचर लिखने का शौक होता है। मतलब पोएम लिखो भगवान जी के बारे में, कविता लिख दो, गद्य पद्य जो होता है वो लिख दो। चित्रकला भगवान जी की पेंटिंग्स बना दो। और फिर पेंटिंग्स ऐसी बनाओ कि जिससे पता लगे देखने वाले को चित्र देख के ही समझ में आए कि हाँ, ये भगवान जी के कितना यशोगान के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। भगवान जी ऐसे अच्छा भगवान जी ने ये वाली लीला की, अच्छा ये इस तरह से। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं। ये गंदे-वंदे नॉवल लिखेंगे कि लोगों को ये चाहिए चाट मसाला तो बस यही दो। किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएँ तो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। क्योंकि लिखना है उनको लेकिन अगर अच्छा लिटरेचर होगा, अच्छा लिखेंगे उससे दूसरों का पढ़कर भला होगा ना। अगर संसार में कोई भी व्यक्ति कामुक टॉपिक्स के ऊपर या कॉमिक विषयों के ऊपर ये ना तो आर्टिकल लिखे, ना ही कोई किताबें छापे, ना ही कोई नॉवल छापेगा, ना छापेगा, ना ये प्रिंटिंग प्रेस में छपेंगे जाकर तो ना ये बिकेंगे, ना कोई इनको पढ़ेगा। तो बिकेगा क्या, पढ़ेगा क्या? भगवान कृष्ण के बारे में अगर कोई वर्णन करेगा तो वही वही। तो उससे लोगों का दिमाग भी अच्छा होगा, शुद्धिकरण भी होगा हृदय का। अदरवाइज़ बाकी किताबें पढ़कर तो दिमाग ही खराब करना है। खोपड़ी घुमानी है तो वो घुमाता रहे अपनी। वाल्मीकि एक महान कवि थे और उसी प्रकार व्यासदेव जी एक महान लेखक हैं। और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए।
है ना? जो कहते हैं ना, जो रचनाकार होता है, जो लेखक होता है, वो कभी भी मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिटरेचर के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से ज़िंदा रहते हैं, अमर हो जाते हैं एक तरह से। जैसे लता मंगेशकर ने भी एक गाना था, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। मेरे गाने हैं, मतलब वो ऐसे गाने गा कर के वो अमर अमर हो गए हैं एक तरह के। मोहम्मद रफ़ी के जो पुराने, जो हम देखें अगर सिंगर, ज़्यादा नाम नहीं पता, मुकेश, शायद मुकेश है ना? पुराने लोग। तो उन्होंने आवाज़ के थ्रू ही वो अमर हो गए, अपने काम के थ्रू। तो उनके अंदर टैलेंट था ना, कला थी ना। ऐसे ही जो भगवान जी के भक्त हैं, अगर वो भगवान जी की लीलाओं के बारे में करते रहेंगे, वर्णन करेंगे, अच्छा लिटरेचर लिख दिया, भगवान जी का यशोगान कर दिया, तो वो भी अमर हो जाएँगे। उनकी किताबें, उनके शास्त्रों के माध्यम से वो भी अमर हो जाएँगे, हो गए, ऑलरेडी हो गए हैं। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करने से कोई भी लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के उत्सुक होते हैं। अतः महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करे। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा में किया जाना चाहिए। कि जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उसको कृष्ण भगवान के साथ कनेक्ट कर दो। अपनी एक्टिविटीज़ को भी कनेक्ट कर दो। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि यह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कि मतलब कि अगर आपको ऐसा ज्ञान है जिसमें भगवान नहीं है, तो आपका ज्ञान जो है वो वास्तव में क्या है? अज्ञान ही है। उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको भौतिक चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में पता है, भगवान की सेवा में आपने वो चीज़ लगा दी, ठीक है? जैसे कोई बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, उससे किसी को कुछ भी नहीं उसको आता, वो खाली बोलेगा, "मैं कृष्ण भगवान जी का नाम लेता हूँ, आप भी जपा करो, कृष्ण ही भगवान है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है।" ये कितना बड़ा प्रचार हो गया, बंदे को पता लग गया कि हाँ, भई कृष्ण भगवान है। तो ये वाला जो ज्ञान है बेसिकली ये कंप्लीट नॉलेज है, कृष्ण के बारे में नॉलेज रखना कि कृष्ण ही भगवान है, ये कंप्लीट नॉलेज है। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात श्री भगवान की महिमा का गायन है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कल से याद रखेंगे प्लीज कि आपकी क्लास का टाइम अब बदल के 5 बजे कर दिया गया है। साथ ही अपने मोबाइल फोन पे अलार्म लगा के रखो, इन केस कभी मैं बिजी भी होती हूँ, कभी मैं मैसेज ना डाल पाऊँ, तो ये मत सोचना क्लास नहीं होगी, क्लास होगी। अगर नहीं होनी होगी तो मैसेज आ जाएगा कि आज क्लास नहीं है। मैसेज नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि क्लास होनी ही होनी है, ठीक है? और अलार्म खुद से लगा के रखेंगे, खुद से अपने टाइम पर अपने आप आ जाया करो। पौने 6 बजे सुबह भगवद गीता की क्लास, दोपहर को 1 बजे भागवतम कथा रूप, शाम को 5 बजे भागवतम महापुराण के प्रभुपाद जी के तात्पर्य रीडिंग, बुक रीडिंग की कक्षा, ठीक है? हरे कृष्ण।